ये सफ़र शुरू होता है सफाई से, चाहे वो घर के बर्तन हो या फिर हवाई जहाज़ की खिड़की, क्योंकि किसी सुंदर जगह को देखने के लिए सिर्फ नज़र ही नहीं, नज़रिया भी तो साफ रखना था। हम पहुंच गए बेंगलोर और यहाँ हम दिल्ली से आए हैं और हम यहाँ पार्किंग में गाड़ी हमने जूम कार ले ली है और उसको लगा दिया पार्किंग में। और अब हम वेट कर रहे हैं अपने दोस्त का और वो आ रहा है पुणे से, तो उसकी फ़्लाइट जस्ट लैंड होने वाली है और उसके बाद हम उनको पिक करेंगे और फिर हम सीधा निकल जाएंगे यहाँ से मैसूर। दोस्त का नाम तो बताओ दुनिया को। दोस्त का नाम है काला। बंदे ने उसकी शादी में उसकी घोड़ी के पीछे काला काला चिल्ला के ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि पूरी बारात तो चिल्ला रही थी काला काला। उसकी मम्मी वहाँ देख रही है घोड़ी पे चढ़ा हुआ, मेरा बेटा तो काला नहीं है, काला काला क्यों कह रहे हैं सारे। एक अच्छा दोस्त आपके किस्से सुनता है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा दोस्त आपके साथ वो किस्से बनाता है। इसकी बीवी को खाना बनाना नहीं आता। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के होने में ऐसा टूट पड़े हैं, शक्ल देखने का भी समय नहीं किसी एक दूसरे की। लेकिन तुम दोनों तो काफी टाइम से एक दूसरे की शक्ल में डूबे पड़े हो। तभी तो मन नहीं कर रहा, आपसे खाने में मन कर रहा है। भाई साहब मजा आ गया दोस्तों के साथ ना, इस लेवल की ड्राइव करना अपने आप में जिंदा दिली आ गई। कोरोना सब कुछ भूल गए और दिल खुश हो गया एकदम। रास्ता कैसा रास्ता दिमाग हिला दिया, मतलब भूख भी निकलने लग रहा है, भूख के साथ साथ इतनी एक्साइटमेंट है। और बादल कैसे मिल रहे हैं आपको? वो मेरा काला बताया सामने वाले बादल है सफेद सफेद से, ठीक है हल्के, ये बचपन के बादल। और जो इधर वाले दिख रहे हैं भरे हुए पूरे, बस बरस जाएंगे अभी, ये जवानी वाले। कैसे काले ने पूरी इंसानियत समझा दी बादलों को। कॉफी कैसी लगी? कितनी इतने में तो यार हम भगवान को अर्पित करते हैं ना। इतना भी नहीं होता, मैं तो इतना करता हूँ इतने में खत्म हो जाती है। गहरा नहीं है क्या ये ज्यादा? देख भी नहीं पा रहा अंदर से। हल्की हल्की बौछार, क्या मौसम है, दिल्ली की गर्मी से निकलते हैं ऐसा मौसम। बेंगलोर से ऊटी तक का सफ़र थोड़ा लंबा है, तो हमने मैसूर में एक हॉल्ट रखा। मैसूर आए हो तो दो चीज़ें तो करनी बनती हैं, एक यहाँ का पैलेस और दूसरा डोसा। हाँ जी, सवारी तैयार है। सर फुटवा रहे हैं ये दोनों अपने। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जब तक हम पहुँचे पैलेस बंद हो चुका था, मगर टांगा राइड से इसके बाहर चारों तरफ घूमकर काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैसूर डोसा खाने हम पहुँचे एक लोकल रेस्टोरेंट में। क्या है? क्या चीज़ है? वो जो मेदू वड़ा रहता है उसमें होल रहता है और इसमें माल भर दिया है। अच्छा, माल मतलब? यही मेदू भर दिया। इसका नाम मेरे ख्याल में क्या है इसका? बोंदा बोंडा वड़ा। इसको क्या बोलते? बोंडा सांभर, मेदू बोंडा सांभर। मेदू बोंडा मेदू सांभर। वड़ा है सेज। अच्छा, मेदू बोंडा सांभर। वही तो बोला उसने, उससे सुन के ज़्यादा कुछ नहीं। डोसा तो आप लपेट गए, आप कुछ छोड़ेंगे? शेफ के हाथों में जाना है। हमारे पेट में भूख है।
अब हम चामुंडी टेम्पल जा रहे हैं। नीचे से ऊपर आते आते कुछ 1000 स्टेप्स होंगे और वो क्रॉस करते हम बुल टेम्पल में पहुंच चुके हैं। ये बुल टेम्पल और यहाँ से ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। इन सीढ़ियाँ जाते हुए हम चामुंडेश्वरी या टॉप पे चामुंडी हिल पे पहुंच जाएंगे। अन्ना स्पेशल गन्ने का जूस विद संतरा मिक्स, नींबू मिक्स, अदरक भी मिक्स, अदरक भी। चीयर्स काले। मारियो की न्यू लाइफ। सी डी ई बी सी डी सारे विटामिन। एक बार तो लगा कि सुबह जल्दी उठकर घूमने की क्या ज़रूरत है, बट इससे बेहतर सुबह की शुरुआत और हो नहीं सकती। हम ऊपर आते आते एक पहाड़ से आ गए और पहाड़ से पूरा ज़बरदस्त व्यू मैसूर का, और इतना क्लियर है कि यहाँ से एक बैक वाटर्स तक इतना दूर है, वहाँ पे वो भी दिख रहा है। तो आपको इसका नज़ारा देखना चाहिए। चामुंडेश्वरी टेम्पल, जहाँ तक पहुँचने के लिए हमने चढ़ी कुछ 900,000 सीढ़ियाँ, लेकिन रास्ता इतना अमेजिंग है कि पता ही नहीं चलेगा कि कब आप यहाँ पहुँच गए। गाइस हम पूरा टेम्पल देख के अब वापसी जा रहे हैं, और हमने सोचा था कि रास्ते में जो है ना गाड़ी गुड़ी से आ जाएंगे, पर टांगों में पता नहीं अलग ही जान आ गई सबके। तो बहुत तेज चल रहा है। पहले ये सोच के आए थे, लैपटॉप लेके सोच के आए थे कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे यहाँ पे आके। इनको तब से बाद में समझ में आ गई लैपटॉप को रख कोने में और अपने जूते साथ में रखो और निकलो यहाँ से। हम रियो मेरिडियन होटल में रुके हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ की मुझे ये लगी कि यहाँ से जो मैसूर के फेमस अट्रैक्शंस हैं, जैसे मैसूर पैलेस, और ये बहुत पास है। आप यहाँ से गुजर सकते हो और यहाँ पे मार्केट आपको तुरंत दिख जाएगी, मैसूर पैलेस दिख जाएगा, और होटल बहुत कॉम्फी है, बजट में भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मैसूर आना और 1 दिन या 2 दिन रुकना है तो ये बहुत सही ऑप्शन है। क्या लिया जाए पहले? साउथ इंडिया में तो साउथ इंडियन शुरुआत करें। यस। जी ना, कौन सा डोसा बनाओगे? अच्छा मैसूर मसाला। तो यहाँ के सबसे स्पेशल कौन सा वाला बनेगा? मैसूर मसाला डोसा। मैसूर मसाला डोसा, मैसूर मसाला डोसा है, और उत्तपम, और एकदम क्रिस्पी रोस्ट। ठीक है, थैंक यू। कई बार क्या होता है ना, वो बौखला जाता है ना बंदे को लगता है कि आज ही मिला है सब खा लो, वैसे नहीं खानी है। ये अब ना मिलेगा जीवन में, यही फर्क है। तो ये हम काले की प्लेट एक बार देखेंगे। ये दूसरी बार भरी गई है। ये इतना अच्छा हलवा है, इसको ऐसे थोड़ा सा लो और ऐसे अमृत की गंगा की बहार चल गई है। अमृत की गंगा की बहार। बोलते भी हलवा बाहर निकल रहा मुझे। वही तो है गंगा। तो बात आएगी। तो हम सोच रहे हैं वहाँ से कुछ यहाँ का ऑथेंटिक लेंगे, तो काला गया वहाँ लेने के लिए। भाई साहब, ये इतनी जद्दोजहद किस चीज़ के लिए है? इतनी मिठाई तो जिंदगी में नहीं ली कभी। तो है मैसूर पाक। ओके। और ये है मिल्क केक। ओके। मैसूर मिल्क केक। और ये है मैसूर का चमचम। ओह माय गॉड। गुड वर्क। यार कितने बड़े सनफ्लावर्स हैं ये। उसका मालिक वो बना हुआ है।
इतने बड़े बड़े सनफ्लावर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्मी दुनिया में पहुंच गए हम यहाँ पे कोटी की तरफ रास्ते में जाते हैं तो हमने देखा सनफ्लावर और एकदम गाड़ी हमने रोक दी है। सारे के साथ सनफ्लावर आसपास, लेकिन इसका एंट्री का रास्ता थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि कुत्ते भौंक रहा था खतरनाक तरीके से। तो वहाँ से गुजर के आए, कोई कहीं से कूद के आया, कोई कहीं से कूद के आया। मजदूरों क्या कर रहे हो तुम लोग? बताओ क्या खाना है, वो वही बनाएंगे। दाल चावल कढ़ी चावल 10 रुपये 10 रुपये। बस यही बन सकता है। सब पूरे जंगल के बीच में से जा रहे हैं। गजब का एक्सपीरियंस है। इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है और लग रहा है कि बीच में कोई जानवर ना आ जाए। साला जानवर तो बाकी बैठे हैं साथ में, लेकिन फिर भी तो लग रहा है कोई और जानवर ना आ जाए बीच में। देख भाई काले कितने सारे हैं यार। ओए होए गजब यार ये तो एकदम रास्ते पे ही पड़े हुए हैं। पूरी जंगल सफारी होगी यार ये तो। जब हम ट्रिप बनाया तो सोचा था इस लेवल में ट्रिप बन जाएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हैं? इतना तो बिल्कुल नहीं सोचा था। और ये वाला रास्ता यार मैंने सोचा हुआ इमेजिन था। भी नहीं कर सकते कि ऐसे रास्ते के थ्रू जाएंगे। मैसूर से ऊटी तक का ये रास्ता कर्नाटका के बांदीपुर नेशनल पार्क और तमिलनाडु के मुदुमलाई नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। बांदीपुर में हमने डियर्स देखे तो मुदुमलाई में हाथी। माय गॉड एलिफेंट यार, और वो भी एक उसके दांत कितने बड़े। माय गॉड दो है उसके पीछे एक और है। ओह सही में? नहीं मैंने नहीं देखा। दो है। भैया थैंक यू। पहुंच चुके हैं और ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। क्लीन क्या पहुंचोगे? ऐसी जगह पे हॉस्टल बनाया है कि पूरा ऊटी दिख रहा है। इतनी स्मूथ ड्राइव और इतना जबरदस्त रास्ता और क्या व्यू मिला यहाँ पे आगे। वेलकम टू